अगर आप अपनी ज़िंदगी के मालिक होते तो कैसा होता? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अपने पास दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम करते हैं। जैसे ऑफ़िस जाना, खाना, सोना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ये सब करते हुए हमारे पास सिर्फ़ दिन में 1 या 2 घंटे बचते हैं, जिसमें हम अपनी पसंदीदा काम को कर सकें। कभी-कभी तो हमारे पास इस काम को करने के लिए पैसे भी नहीं होते। मैंने एक ऐसा रास्ता ढूँढा है, जिससे मैं सीख रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक कैसे बन सकता हूँ। एक बिज़नेस है जिसे अपने घर से ही कर रहा हूँ और इसे करने के लिए मैं एक सिस्टम को फ़ॉलो करता हूँ जो कि बहुत ही ईज़ी है। इसमें कुछ भी बेचने की लोड़ नहीं पड़ती और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें समय भी बहुत कम लगता है। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे इसको 2 हिस्सों में करेंगे। इनिशियली मैं करूँगा और कल कमल भाई इसमें मेरा साथ देंगे। तो चैप्टर का नाम है लेट द टूल्स डू फॉर टॉकिंग। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमें ये समझ लगी भी एमएलएम क्या है, तो इसको हमने कैसे करना है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो कैसे नेटवर्क को बनाना है और कितना बड़ा नेटवर्क हमारा होगा, किसके साथ हमने काम करना है, किसके साथ नहीं करना, डिस्करेजमेंट हमें कब होगी, ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सीखना है, क्या सिखाना है, डुप्लीकेशन कैसे करनी है, ये सब कुछ हमें पता लग गया। तो लास्ट में डॉन ने इस चैप्टर को इसलिए डाला है ताकि ये हमें हमारे बिजनेस को किक स्टार्ट करने में हेल्प कर सके। जैसे कि हमें पता है भी इट इज़ अ बिज़नेस ऑफ डुप्लीकेशन एंड इट इज़ अ बिज़नेस ऑफ टीचिंग। तो अगर हम किसी को 45 प्रेज़ेंटेशन करने के बाद 10 मिनट में ये सिखा सकें कि उसने डुप्लीकेट कैसे करना है अपने बिज़नेस को, तो इससे आसान बात कोई और नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं इट इज़ अ बिज़नेस एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड एवरीवन कैन डू दिस। तो इसमें डुप्लीकेशन करने के लिए डॉन को कहीं पर भी जाना नहीं पड़ा, ना उसे डॉन को अपने अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जियोग्राफिकल एरिया में जाना पड़ा, ना ही किसी और को अपने साथ इसलिए जोड़ना पड़ा भी उसको जाके मिल सके। तो उसको टूल्स की इम्पोर्टेंस का पता था, उसे महत्वता पता थी, उसकी सिग्निफिकेंस पता थी, दे नीड द टूल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हाउ टू हेल्प पीपल विद दिस टूल्स। तो उसको इसमें टूल की इम्पोर्टेंस को बताया गया है, कैसे हमने टूल को यूज़ करना है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, तो उन टूल्स की हेल्प करते हुए हम अपनी डाउनलाइन को डुप्लीकेट करते हैं, उनको सिखाते हैं, टीच करते हैं। जब हमें ये पता लग गया भी हमने किसके साथ काम करना है, तो सबसे बड़ी जो हमें मार्केट में जहाँ हम जिन लोगों के साथ मिलते हैं, तो उसमें मेनली 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो वो पर्सन है जो कि सेल्समैन है। अब यहाँ पर सेल्समैन की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो सेल्समैन मेंटालिटी की बात भी कर रहा हूँ। सेल्समैन सिर्फ वो नहीं, जो सिर्फ जाते हैं और बेचते हैं। सेल्समैन मेंटालिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। सेल्समैन मेंटालिटी है जिसमें सिर्फ आदमी ये सोचता है भी मैंने किसी काम को करने के लिए सिर्फ जल्दी-जल्दी से काम करना है, बिना किसी को सिखाए अपने लिए काम करना है और ज़्यादा पैसा जितनी जल्दी हो सके मैं उसमें से कमा लूँ। तो जो हम बार देखते हैं तो आउट ऑफ 100% जो 5% हैं लोग वो सेल्स पर्सन हैं, जो कि बेचना जानते हैं और उन्हें बेचने में खुशी होती है। 95% है जो नॉन सेल्स है। आप किसी भी अपने दोस्त को जब भी कोई काम के लिए कहोगे, तो वो सबसे पहले ऐसे कहेगा यार बेचने-बूचने वाला काम तो नहीं है। आज मॉर्निंग में मैंने किसी से बात की तो उसने मुझसे यही कहा, "अरे सर बेचना तो नहीं कुछ पड़ेगा?" तो पीपल आर वरीड। लोग डर जाते हैं जब उनको पता लगता है भी बेचना पड़ेगा कुछ। तो 95% वो कैटेगरी है जो नॉन सेल्स हैं और जिन्हें बेचने में डर लगता है।
और 5% वो कैटेगरी है जो कि सिर्फ वो चाहते हैं भी हाँ ठीक है, बेचना जानते हैं और उनको बेचने में खुशी होती है। सो नैन्सी और डॉन कहते हैं भी वो रिच हुए हैं और सिर्फ रिच हुए हैं नॉन सेल्स के साथ काम करते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही दो बड़े उसमें सिग्निफिकेंट रीजंस बताए हैं। वो क्या है, एक तो दे आर मोर इन नंबर, दे आर 95%, एंड सेकंड इज देयर इज नो कंपटीशन, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन हमेशा होता इसके अगेंस्ट ही है। जैसे हम कभी भी अपनी लिस्ट बनाते हैं, जैसे हमें पता भी हमने कोई बिजनेस शुरू करना है, चाहे एमएलएम ही करनी है, तो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं लोगों के नाम लिखते हैं जो हमें लगता है भी यार ये तो धुरंधर है। अगर ये मेरा भाई मेरे साथ आ गया ना तो फिर तो कमाल ही हो जाएगी। ये इतना अच्छा भेजता है, इतने इतने अच्छे लिंक है, ये तो यार दुनिया में अभी तक इतना कुछ जानता है, इसकी सेल्स अप्रोच इतनी अच्छी है, तो अगर ये मेरे साथ आ गया ना तो मतलब पंजाबी च फटे चक दांगे। सो वो हमेशा ही दिमाग में मेंटेलिटी रहती है। और 90% ऑफ द सेल्समैन जो भी हैं वो चाहते, वो लोग उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं भी हाँ भाई ये मेरे साथ आए। तो होता ये है भाई, जितनी जल्दी वो भाई हमारा हमारे साथ जुड़ता है उतनी जल्दी वो भाग जाता है, उतनी जल्दी वो चला जाता है। वो चला क्यों जाता है, क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं है। अब पेशेंस किस चीज का है, पेशेंस ये है भी हमें ट्रेनिंग, हमें सीखना है, सिखाना है। पेशेंस उसके लिए भी हमें पहले गोइंग बैक टू स्कूल जाना है, सीखना है, पहले इस सिस्टम को फॉलो करना है और इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। तो जब उसके पास पेशेंस नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, शुरू शुरू में पैसे नहीं बनेंगे तो वो भाग जाएगा। तो भागने के लिए वो क्या करेगा भी, वो कोई ना कोई रीजन बनाएगा और इसको छोड़ के चलेगा, भाई ये नहीं चलता। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूँ भी, सेल्स पर्सन जो भी सेल्समैन मेंटालिटी वाला पर्सन है वो ये एमएलएम कर सकता है। ये बिल्कुल नहीं है भी वो नहीं कर सकता, इसको क्रॉस नहीं कर सकते हम, वो कर सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है भी, वो सीखने के लिए रेडी हो। सीखना क्या है, डेप्थ में काम कैसे करना है, हाउ टू टीच। क्योंकि ये एमएलएम का बिजनेस एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इट इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, बिजनेस ऑफ टीचिंग, बिजनेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर डुप्लीकेशन नहीं आएगी तो मुझे डुप्लीकेट नहीं करना आएगा, मुझे टीचिंग नहीं आएगी तो मैं भी भाग जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मेरे नीचे वाले जो डाउनलाइंस है वो भी भाग जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है भी इसमें सिर्फ हमें सिखाना किसी को नहीं है, बेचना है। सिर्फ सामान लेना है, बेचना है और खत्म। सिर्फ सेल्स वाला अगर हम इसको अपनी गियर वाली प्रेजेंटेशन के साथ कोरिलेट करें तो सिर्फ सेल्स पर्सन है जो, वो सिर्फ फर्स्ट गियर डालना जानता है और ज्यादा से ज्यादा सेकंड गियर। उसे थर्ड गियर के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहता और वो ना ही कभी सिखाना चाहता है। तो जब तक उसे उस चीज के बारे में पता नहीं लगेगा वो कंपनी को छोड़ जाएगा और भाग जाएगा, बिकॉज वो नहीं समझ पाता भी इट इज ए बिजनेस ऑफ टीचिंग एंड डुप्लीकेशन। अब आगे बात आती है भी, सेल्स पर्सन के साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी जो लास्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस है उन लोगों के साथ, जो उन्होंने जिनके साथ भी जॉब की है, जो भी कर रहे हैं वो शुरू से ही रिक्रूट करते आए हैं। रिक्रूटमेंट हुई है, उनकी भी रिक्रूटमेंट हुई है, तो उनको किसी ने बताया ही नहीं भाई साहब भी ऐसे भी बिजनेस हो सकता है। उनको तो सिर्फ इतना पता है भी मुझे किसी ने रिक्रूट किया, मैंने सामान उठाया और इसको बेच दिया। तो उसने आगे क्या सिखाया, भाई साहब आपने भी यही करना है, आपको मैंने रिक्रूट किया, आप मेरे लिए सामान उठाओ और आप इसको घर घर जाके बेचना शुरू कर दो। तो भाई इस चीज में उनकी गलती नहीं है, उनका सिस्टम ही ऐसे है, उनको शुरू से ही रिक्रूट किया गया। तो जब उनके मन में डिजायर है किसी काम को अलग करने के लिए,
किसी बिजनेस को सीखने के लिए, तो जब हम सिखाएंगे तो वो भी सीख जाएंगे। स्पॉन्सर, जहां पर हम उनको समझाते हैं भी हमने स्पॉन्सर करना है, तो स्पॉन्सर का मतलब लोगों के लिए काम करना है। यहाँ पर लोगों के लिए काम करना है, लोगों को काम नहीं कराना, लोगों के लिए काम करना है। गो वर्क फॉर अदर्स इन द डेप्थ, आगे जा जा के लोगों के साथ उनको सिखाना है, उनके साथ डेप्थ में काम करना है और उनका बिजनेस बनाना है। सबसे पहले उनका बिजनेस बनाना है। अब सेल्स वाले के पास बहुत सारी क्वालिटीज भी है। जैसे सेल्स वाला, सेल्स पर्सन है जो, वो किसी के भी साथ डायरेक्टली बात कर सकता है, किसी स्ट्रेंजर के साथ भी कर सकता है। ये इसका एसेट है, वो उसकी काबिलियत है, लेकिन कभी कभी वो उसके लिए श्राप भी बन जाती है, क्योंकि वो हमेशा लुकिंग फॉर द न्यू पर्सन, हमेशा नए बंदों के साथ ही बात करना चाहता है। तो जैसे वो थोड़ा सा भी पुराना हो जाता है, थोड़ा सा उसे लगता है भी यार अब मतलब अब क्या करें, कितना सिखाएं, कितना चले, कितना करें, तो वो छोड़ जाता है। तो लेकिन जो नॉन सेल्स पर्सन है, जिनकी शुरू से ही उनके साथ मेंटेलिटी है, और जो सेल्स मेंटेलिटी वाला पर्सन अपनी उस मेंटेलिटी को ब्रेक करके आता है, उसको पता लग जाता है भाई साहब भी मैंने इसको सीखना है, डुप्लीकेट करना है, डेप्थ में जाना है, और वो मल्टीप्लिकेशन के फंडे पे आ जाता है। लेकिन जो सेल्स पर्सन है वो डुप्लीकेशन नहीं करता, और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे जैसे वो अपने डायरेक्ट में अपने साथ ऐड करता जाएगा, पर्सन अपने फ्रेंड्स को ऐड करता जाएगा, अपना विड्थ में काम करता जाएगा, उतनी जल्दी जल्दी वो सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। लेकिन जब उसको ये समझा देंगे भी भाई मल्टीप्लिकेशन में जो पावर है वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में नहीं है, तो जब वो सीख लेगा उसके बाद सेल्स पर्सन भी एक बढ़िया तरीके से एमएलएम कर सकता है। अब जैसे इसने आगे बहुत अच्छी एक एग्जांपल दी है भाई, डुप्लीकेशन के बारे में बताया भी। अगर हम अपने दाहिने हाथ को देखें तो जो जो अंगूठा है आपका, वो आपकी अपलाइन है। जैसे सुखी पाजी अंगूठा हो गए, अपलाइन होगी, और जो इंडेक्स फिंगर है वो डाउन लाइन फर्स्ट उनकी डाउन लाइन है, जो मिडल फिंगर है वो उनकी डाउन लाइन है, और जो रिंग फिंगर है वो नीचे है। तो जैसे ही आप देखोगे सुक्की पाजी के नीचे कमल पाजी, कमल पाजी के नीचे गुरमर, उसके नीचे अमरिंदर। तो जैसे ही आप 3 लेवल डीप जाओगे तो आपकी अपलाइन 4 लेवल डीप हो जाएगी। तो इससे उसने एक एनालॉजी के से समझाने की कोशिश की है भी कैसे कैसे डुप्लीकेशन का क्या मतलब है, और डुप्लीकेट होने से कितनी जल्दी आप एक डेप्थ में जा सकते हो। अब ये तो हमें पता लग गया भी, ठीक है हमें डेप्थ में काम करना है, और सेल्स और नॉन सेल्स पर्सन क्या होते हैं इसमें उसने क्लियर कर दिया। आगे एक बात और बहुत अच्छे से तरीके से बताता है भी, यार हमारे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना हम प्रोडक्ट वाली अप्रोच कर ले। हमारे पास प्रोडक्ट है, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो इतनी मतलब प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, तो मुझे भी है और को भी है, तो क्यों ना इस अप्रोच से काम कर ले। तो हेल्थ अप्रोच में क्लियरली अंडरस्टैंड किया गया है भी हेल्थ मार्केट है जो 15% है, 15% ओवरऑल की 15% वो मार्केट है जिसमें लोग बीमार हैं, सिक है, हर्ट है, और जिनको हेल्थ की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और उस 15% में से सिर्फ सिर्फ 8% जो लोग हैं वो हेल्थ रिलेटेड अपने आप को चाहते हैं भी उन्हें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिले, हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो यूज करना चाहते हैं हेल्थ प्रोडक्ट। तो भाई साहब आप समझो भी 8% का जो शेयर है, सिर्फ 8% का मार्केट शेयर है, ये बहुत ही छोटा पड़ जाता है हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स को काम करने के लिए। अगर हम हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट की अप्रोच से के साथ शुरू करें तो सिर्फ हमारे पास 8% का ही मार्केट शेयर है। तो फिर उसके बाद भाई करें क्या, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करें। तो वो बहुत ही क्लियरली उसमें बताया गया है। तो 95 जो लोग हैं, 95% जो लोग हैं, वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढते हैं।
95% जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढते हैं, वो बेटर लाइफ करना चाहते हैं, अपने लाइफ को और बढ़िया बनाना चाहते हैं। बड़ी गाड़ी चाहिए उन लोगों को, उनको बड़ा मकान चाहिए। अगर वो छुट्टियां पिछली बार शिमले काट के आए तो इस बार चाहते हैं भी वो स्विट्जरलैंड जाएं। उनको भी चाहिए उनके बच्चे बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ें। तो वो जो अप्रोच है, ऑन योर लाइफ अप्रोच, ये है जिंदगी के मालिक बनने की अप्रोच, जिसमें समा, पैसा और अच्छी सेहत। समा, पैसा और अच्छी सेहत, अच्छी सेहत तो साथ में आ ही जाएगी। ये तीनों चीजें जब उसमें ऑन योर लाइफ में आते हैं तो इट इज ए वर्केबल। सो 95% लोगों को ऑन योर लाइफ चाहिए, और वो सभी के सभी कौन है? नॉन सेल पर्सन। आगे उसने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी कोट किया भी, जब वो एक बार डेनमार्क में गए थे तो उस दिन उन्होंने बोट पे, बीच पे गए तो उन्होंने देखा भी, वीकडे था, वीकेंड नहीं था, वीकडे था, तो वहां पर बोट्स काफी पड़ी हुई थी, मतलब कोई भी उस बोट को चला नहीं रहा था। तो उन्होंने पूछा भाई ये बोट्स क्यों पड़ी हैं यहाँ पर, इनको कोई चला नहीं रहा। तो उसने कहा भाई साहब आप कहाँ से आए हो? भी ये आज तो वीकडे है, तो लोगों के पास टाइम ही कहाँ पर है भी जो इनको चलाएं। तो जब सैटरडे या संडे कोई वीकेंड होगा तब ये आएंगे और चलाएंगे इनको। तो उसने उन दोनों ने अंडरस्टैंड किया भी देखो इन लोगों के पास पैसा भी होने के बावजूद भी टाइम नहीं है। तो अगर टाइम नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन समय नहीं है, तो समय चाहिए इन सब चीजों को एंजॉय करने के लिए। सो टाइम इज ए क्रूशल, एंड ये सब हर किसी के पास नहीं होता। तो अगर हमारे पास टाइम होगा तभी हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। फर्दर 80 to 90% जो एमएलएम में है, जो 80 to 90% एमएलएम में है, जो आना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं और जो ऑलरेडी कर रहे हैं एमएलएम, तो उनको भी नहीं पता भी एमएलएम है क्या और वो क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसमें। तो इसका मतलब ये भी उनको ये नहीं पता हाउ टू ड्राइव। तो अपने एमएलएम व्हीकल को अपनी एमएलएम को स्टार्ट कैसे करना है, और उस व्हीकल को फ्यूल कैसे करना है, कैसे फर्स्ट गियर डालना है, कैसे सेकंड गियर डालना है, और कैसे करते हुए उसकी डेप्थ में काम करना है, स्पॉन्सर करना है, औरों के लिए काम करना है। तो जब उनको ये समझ लग जाएगा भी हाउ टू ड्राइव कैसे इस एमएलएम को व्हीकल को ड्राइव करना है, तो उनको समझ लगेगी भी सबसे इम्पोर्टेंट हमें टीचिंग है, पहले सीखना है, उसके बाद सेम ही चीज सिखानी है और डेप्थ में काम करना है, और अपने लिए नहीं, पहले अपनी टीम के लिए काम करना है, उनकी डेप्थ में जा जाके काम करना है। तब इस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तब हम इसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो कल वाला जो पार्ट है वो द सिस्टम, वो कमल पाजी करेंगे। So that's it from my side. Thank you everyone for your precious time to listening. वंडरफुल वंडर गया, फटा चकागा। पूरा चाका गया। थैंक यू भाई। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन गुरु जी, बहुत बढ़िया। वेल डन भाजी, मजा आ गया सुन के, बहुत ਵਧੀਆ प्रेजेंटेशन, वेल डन। वेरी वेल एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। वो सबसे बढ़िया लगता है बिकॉज वहीं पर आपको सिस्टम की जो डेप्थ है उसके बारे में समझ आएगा, इसीलिए उसने टूल्स और सिस्टम को दोनों को अलग रखा। इस चैप्टर में भी उसने दो चीजों, सो वो बताता है कि मैं और मेरी वाइफ ट्रैवल कर रहे थे कोपेनहेगन, डेनमार्क, और रास्ते में हमने बहुत सारी बोट्स खड़ी हुई देखी, और वो बोट्स पानी में मरीना पे खड़ी हैं, जो तो वो सेल क्यों नहीं कर रही है? तो वो इसलिए सेल कर रही है क्योंकि जो उनको और माइक बंद कर दे और एको हो रही है। सो वो इसलिए सेल नहीं हो क्योंकि उसका जो
सेल करने वाले हैं, जो उन्हें चलाने वाले हैं, वो अभी जॉब कर रहे हैं, सो इट मे बी अ वीकडे, वीकेंड नहीं होगा। और अब तो पिछले कुछ 10-12 साल से तो लोगों के पास वीकेंड पे भी टाइम नहीं है टू गेट आउट एंड टेक देयर बोट्स, एंजॉय इट। बोट खरीदना, उसको उसका लाइसेंस और उसकी जगह, पार्किंग, सब कुछ बहुत महंगा है। मेंटेन करना, उसको रनिंग रखना, फिर उसको ना चला पाना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। तो वो कहता है कि क्यों नहीं है, वो बोलता है कि वो सब जॉब पे होंगे। तो उन लोगों को जिनकी ये बोट्स हैं, अगर उनको आप मिलें तो आपके हेल्थ प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि हम कब हमें टाइम मिले और फ्रीडम मिले और हम जाके बोट्स अपनी पानी में उतार सकें, फिशिंग कर सकें कहीं दूर जाके, अब मौसम अच्छा हो। और आप जब उनको मिलके आप ये दिखाते हो लाइफस्टाइल अप्रोच के साथ कि यू कैन, वी हैव अ सिस्टम दैट विल टीच अस हाउ टू हैव टाइम, मनी एंड हेल्थ। टाइम, पैसा और हेल्थ, तीनों चीज़ें हमें इकट्ठी मिल सकती हैं। एक ऐसा सिस्टम है, सीख के अगर हम ऐसे करेंगे तो और वो हमारे साथ सीख के अगले 6-7 महीने में, साल में सीख के 2 साल में वो फ्री हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा, ताकि वो जॉब पे किसी अपनी मर्जी से जा सकें। तो अब वो आपके प्रोडक्ट्स को भी लाइक करेंगे, अब वो आपके प्रोडक्ट्स को भी लाइक करेंगे। ये बात बड़ी ही ट्विस्टिंग है और मेरे को अच्छी लगती है कि देन यू उनको आप कन्वर्ट करते हो फ्रॉम लाइफस्टाइल टू प्रोडक्ट यूजर्स। तब फिर आप कोई भी प्रोडक्ट उनसे बोलोगे, वो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी मैं एक कस्टमर को प्रोडक्ट्स देने गया था और शी सेड नाउ शी इज इंटरेस्टेड, वो अब हेल्थ के बाद स्किन प्रोडक्ट्स पे के बारे में जानना चाह रही थी, अपने बेटे के लिए कुछ जानना चाह रही थी। तो वो मैंने बता के आया हूँ उनको, और वो रेगुलरली उन्होंने अपनी वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया है। सो शी फील्स गुड, उनको अच्छा लग रहा है, कम भी हो गया उनका पूरा बॉडी भी, उनको भी लाइट लग रहा है एंड एनर्जी भी है। उनके आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स थे वो भी खत्म हो गए। सो धीरे धीरे जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी इसी तरह से टाइम, मनी और हेल्थ की बात समझाने में और दिलाने में कामयाब होंगे, वो भी प्रोडक्ट्स के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। सो हमें सेल नहीं करना पड़ेगा, वो खुद बाय करेंगे। वैसे भी हर इंडिविजुअल मार्केट में जब जाता है वो बाय करने जाता है और उसको बेचना नहीं पड़ता है। तो ये पॉइंट मेरे को इस चैप्टर में बहुत अच्छा लगता है कि इफ़ वी अप्रोच पीपल, अगर हम अप्रोच करेंगे उनको लाइफस्टाइल अप्रोच के साथ, कि हम एक सिस्टम है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी के कैसे मालिक हो सकते हैं, तो फिर बाद में हम प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करने के लिए उतने ही पैशनेट हो जाते हैं। So that this is a beautiful transition. वैसे अगर उल्टे दूसरे सिस्टम में देखा जाए, पहले प्रोडक्ट्स को पसंद कराते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप बिजनेस भी देख लो, वो बहुत ही पेनफुल है। डॉन भी कहता है कि दिस इज वेरी पेनफुल। आई लाइक दिस अप्रोच। तो अब जब हम किसी को मिलें, चाहे कितना भी हमारे अंदर मन में फीलिंग क्यों ना आ रही हो कि मैं इनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं, लेकिन फिर भी हमें वो रोक के रखना है। आज एक एग्जांपल थी, मैं ओला से गया था ऑफिस प्रोडक्ट्स लेने, तो उसने मेरे से पूछा वहाँ जाना है, मैंने कहा हाँ जी वहाँ जाना है। वहाँ से प्रोडक्ट्स लिए, मैंने कहा मेरे को वापस भी आप ही ले जाओगे? उसने कहा ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मैं आपको ले जाऊँगा वापस, इतने ही पैसे आप मुझे कैश दे देना या मेरे उस पर डाल देना पेटीएम पे। मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि मेरा ऑर्डर पहले प्री ऑर्डर था और मैंने जो किसी को देना था सामान वही लिया था, तो मैंने अंदर से एक कैरी बैग एक्स्ट्रा लिया। तो मैंने उसको ला के बाहर, मैंने कहा यार मेरे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, पर ये कैरी बैग है, मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ डालना हो, लंच कुछ वगैरह। तो मैंने उनको फ्री में दे दिया। तो वैसे तो कोई बात बड़ी नहीं है, लेकिन पूरे रास्ते में उन्होंने मेरे को अपना नंबर भी दिया, अच्छे से बातें की, फिर मैंने उनको एक्स्ट्रा टिप भी दी वापस आते वक्त, और उनको ये दिखाया कि हम कैसे इंसान है। अगर इस ऑफिस में लोग आते हैं, ये वाला बिजनेस करते हैं, तो वो जेनरस भी हैं, उनको अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं आपका कांटेक्ट, मेरे एक फ्रेंड है, उनको भी टैक्सी की ज़रूरत रहती है, तो मैं उनको दूंगा और आपको हम अच्छा काम मिल जाए, हमें अच्छा लगेगा। पर एक बार भी उनसे कोई प्रोडक्ट की, कंपनी की या
उनकी लाइफ की ऐसी कोई बात नहीं की कि उनको कुछ चाहिए होगा जिंदगी में, नो, बट अपना एक अच्छा कैरेक्टर, नेचर उनको दिखाया और उसके साथ एक अच्छा इम्प्रेशन उनके ऊपर छोड़ा है। तो वो लाइफस्टाइल अगर हमारे पास होगा तभी हम लोगों को ये लाइफस्टाइल दिखा सकते हैं। तो वो ऑब्वियसली इस बात को सारी उम्र याद। सो इस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल को हमें शो करना है कि हम इस लाइफस्टाइल का मतलब क्या है। आई लाइक दिस पॉइंट इन दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया। जो सब्जेक्ट था गुरु अमरजीत जी ने तो बहुत बढ़िया कवर किया, आपने तड़का लगाया बहुत बढ़िया, उसको लगा के अच्छी तरह से समझा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, थैंक यू। हाँ या ना, बस।